जब शादी हो गई ना, तब एक्चुअल में मैंने देखा कि पेट्रियार्की क्या है। शादी के बाद ये लड़का ऐसा होने लग गया है, इसका मतलब क्या है कि इस लड़की ने इसके ऊपर कुछ जादू किया है। मेरे हस्बैंड ने तो सपोला, नागिन, षड्यंत्रकारी ये सब टैग अपने ऊपर लिए हैं जस्ट बिकॉज वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है। ये तक हुआ कि किसी ने मेरे जानने वाले ने हमें मतलब बोला कि ये तो चूड़ियां पहन के बैठ जाएगा ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली क्या होता है, किसी किसी के साथ आपकी बॉन्डिंग ऐसी बनती है दैट यू नो इट्स द राइट पर्सन। वर्षा और मैं मिले थे कॉलेज में, तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरा बेस्ट फ्रेंड उसका भी बेस्ट फ्रेंड था, ऐसा था। तो हम इस तरह मिलते थे, गैदरिंग्स में मिलते थे, पार्टीज में मिलते थे, वैसे भी फिर आना जाना रेगुलर हो गया। कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन था, बट हम एक दूसरे को ऐसे नहीं जताते थे। सिंस उसकी एज मुझसे ज़्यादा थी, शी वॉज 3 years older टू मी, तो उसको काफ़ी प्रेशर था शादी का कि जब भी उसको रिलेशनशिप में किसी के साथ भी होगी तो आई न्यू इट कि उसे शादी करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें यू नो आई हैड टू प्री प्लान। सो मुझे इतना पता था कि हाँ, इफ़ देयर इज समवन फॉर मी दैट्स हर। एक दिन अचानक से मुझसे आदि ने ये बात बोली कि अगर तुमको लाइफ में कभी शादी करनी है, मुझे भी करनी है, तो तुम मुझसे करोगी क्या? मैंने कहा कि ये अचानक से कहाँ से आ गई ये चीज़। बाद में मुझे पता चला कि अपनी मम्मी से बात कर भी चुका था कि एक लड़की है, मुझसे थोड़ी बड़ी है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस रिश्ते में। When I finally decided कि ठीक है, I think this is it, let me take it to the next step, मैं उसको प्रपोज करना चाहता हूँ। तो बिफोर डूइंग दैट मैंने पूरा माइंड मेकअप किया, पूरा अपने पेरेंट्स की परमिशन ली, बिकॉज आई न्यू इट दैट इफ आई गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद वर्षा तो आई हैव टू थिंक अबाउट इट एज अ लॉन्ग टर्म। जब हमने डिसाइड किया था कि हम शादी करेंगे, तो उसने अपने पेरेंट्स को बताया, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। तो मेरी मम्मी वॉज टोटली अगेंस्ट, कि उनको ये बिल्कुल ही मंजूर नहीं था। उनके पता नहीं क्या क्राइटेरिया थे। हालांकि आदि भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं यूपी से हूँ, तो उनको चाहिए था कि यूपी में ब्राह्मण होते हैं 20 बिस्वा वाले, और गोत्र ही होना चाहिए। तो ब्राह्मण होने पर भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि बिल्कुल नहीं माने थे। 6 महीने तक हम लोग लगातार मनाते रहते। तो वहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि आदित्य ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा कि वो मेरे पेरेंट्स को मनाएं, और इनफैक्ट खुद ट्रेन करके, जबकि मतलब ऐसी जगह जाने में बहुत ज़्यादा मतलब जिगर चाहिए कि जहाँ पे कोई आपको पसंद नहीं कर रहा, वो शादी नहीं करना चाहता, पर आप पहुँच गए। आई वॉन्टेड टू मीट देम। मेरा ये रूल था कि यार मैं वर्षा को प्यार करता हूँ, ओके, आई वॉन्ट हर पेरेंट्स टू नो मी, तो उसके लिए मुझे जाना ज़रूरी था। उनसे बातचीत करके उनको मनाने की कोशिश की, रुका। मम्मी एकदम ऐसी थी, बाहर मत जाओ, बालकनी मत जाओ, कोई देख लेगा, क्या सोचेगा, कौन आया है। पूरा 2 दिन का उसका ट्रिप था, वो ऐसी है। लेकिन उससे एक बात अच्छी हुई कि आदि का जो इम्प्रेशन था वो अच्छा पड़ा, कि इज अ स्वीट गाय। समहाउ मैंने उनको इम्प्रेस कर लिया एंड अपने फेवर में ले लिया था उनको। तो एज अ ग्रूम तो मैं उनके फेवर में आ चुका था कि हाँ, लड़का तो अच्छा है, चलो ठीक है। तो अप्रैल में एंगेजमेंट हुई, तो फिर दिसंबर में शादी थी। तो बहुत क्लैशेस आए, रस्मों को लेके बहुत क्लैशेस आए कि हमारे यहाँ तो ये होता है, हमारे यहाँ वो होता है। बट फिर आदि ने मनाया सब चीज़ें। तो आदि को ये था कि भाई मुझे लड़की से मतलब है, मेरी बस शादी हो जाए। 6 महीने 7 महीने लगे इस चीज़ को, बट फाइट चलते 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 वो मान गए। जब शादी हो गई ना, तब मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा तूफान आया, जो मैं कहूँगी। तब एक्चुअल में मैंने देखा कि पेट्रियार्की क्या है। यहाँ पे तो मेल्स एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेते। अगर किचन में मेरे हस्बैंड कदम भी रख देना तो ये बोला था, तुम किस लिए आ गए, तुम्हें जो भी चाहिए बाहर से बता दो, ऐसे होता था। और मैं अगर अपनी प्लेट अगर टेबल पे भी छोड़ दूँ ना, तो इशू हो जाता था कि मतलब मैं ही रखूँगी, पर मैं 2 मिनट के लिए इधर उधर कुछ कर रही हूँ तो प्लेट छोड़ दी जाती है। घर का काम सारा विमेन करती है, और हम मेन जो है, हम बैठ के टेबल पे खा रहे होते हैं, वो लोग किचन में बना के सर्व कर रहे होते हैं हम लोगों को। तो हमने बचपन से यही देखा, और हम एज अ किड भी ऐसे ही थे। बट एज आई ग्रू अप, जैसे जैसे बड़ा हुआ, यू नो, अवेयरनेस आती है धीरे धीरे आपको, तो देखा धीरे धीरे कि ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, तो आई थिंक दैट ये इक्वालिटी में नहीं आती है। समहाउ आई हैड अ सेल्फ रियलाइजेशन इस चीज़ को लेके। एक औरत को उसके ससुराल में कितनी इज्जत मिलेगी और कैसा बिहेवियर मिलेगा, उसको हस्बैंड उसका कैसे ट्रीट करता है ना, उस पर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि मैं कई चीज़ों से बची हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं, सुनते हैं। आई ऑलवेज बिलीव इन वर्षा।
मुझे हमेशा से पता है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करेगी लाइफ में, और मुझे इस बात को बोलते बिल्कुल शर्म नहीं आती दैट आई वांट हर टू गो अहेड ऑफ मी। आफ्टर मैरिज आई वांटेड हर टू टेक लेस लोड ऑफ दिस घर का काम, बिकॉज घर का काम का लोड विमेन पे ही पड़ता है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आदि ने बोल दिया कि भाई आप क्या चाहते हो, मैं उसको मारूं? नहीं, मारो नहीं, कुछ नहीं, बस बोलो। तो किस बात पे बोले? वो तुम्हें गलत कहाँ लगती है? मुझे गलत लगेगी तो मैं बोलूँगा ना। तो मेरे हस्बैंड ने तो सब बोला, नागिन, षड्यंत्रकारी, ये सब टैग अपने ऊपर लिए हैं कि अपना ही बेटा ऐसा हो, अपना ही सिक्का खोटा हो, जस्ट बिकॉज वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है। ये चीज़ तो आई थिंक ये तो सोसाइटी की प्रॉब्लम ही है सबसे बड़ी। जब भी आप कुछ चेंज करना चाहोगे तो आपको हमेशा लोग दुनिया भर की बातें सुनाएंगे। घर पे भी यही होता था दैट जब कोई लड़का जो कुछ नहीं करता, सपोज, ठीक है, उनके हिसाब से तो मैं कुछ नहीं करता था, एंड वो अचानक से बोलता है कि ये काम होना चाहिए ऐसे, या फिर वो अचानक से काम में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है, तो उनको क्या लगने लग जाता है ना दैट दे फॉरगेट कि वो पहले भी कुछ करता था। उनको फिर ये दिखता है कि अच्छा अब शादी के बाद ये लड़का ऐसा होने लग गया है, इसका मतलब क्या है कि इस लड़की ने इसके ऊपर कुछ जादू किया है, ये लड़की इसके ऊपर प्रेशर डालती है और ये उसके चक्कर में काम करता है। तो फिर क्या होता है, वो अपनी तरफ से चीज़ें बनाने लग जाते हैं। इनफैक्ट कि ये तक हुआ कि किसी ने मेरे जानने वाले ने हमें मतलब बोला कि ये तो चूड़ियाँ पहन के बैठ जाएगा ज़्यादा अच्छा है, तो बहुत हर्ट हुआ था मैं। ये क्या बात हुई? अपने घर का काम है, अपने घर के बर्तन हैं, मैं धो सकती हूँ, वो नहीं धो सकता, क्यों? एक बार मुझे बोला गया कि लड़कियों का काम यही सब होता है, घर का काम मेन काम ये होता है, लड़के तो दिमाग का काम करते हैं, तो उनसे घर का काम कराना ठीक नहीं है, वो पैसा कमाते हैं और लड़कियों का काम यही है। अगर सपोज मैं कभी किसी को बोलता हूँ कि वर्षा का शूट है एंड आई हैव टू स्टे होम, मैं वान्या को देखूंगा, बेबी को देखूंगा, हमारे मैं घर संभालूंगा, तो लोग शॉक हो जाते हैं। तो मुझे काफ़ी समझाते हैं इनफैक्ट इस चीज़ को कि मैन आर द प्रोवाइडर्स, यू हैव टू प्रोवाइड टू कीप योर फैमिली हैप्पी, टू कीप योर फैमिली सेफ, यू आर द प्रोवाइडर, यू आर द प्रोटेक्टर। आई एग्री विद द लॉट ऑफ थिंग्स कि हाँ मैं हूँ, बट आई डिसएग्री दैट आई एम द ओनली प्रोवाइडर। आई बिलीव दैट इट्स एन इक्वल रिलेशनशिप, तो उसको भी पूरा हक है। सिंस मैं काम पे जाता हूँ तो वो घर संभालती है पूरा, तो वो जाती है तो मैं भी घर संभाल सकता हूँ पूरा। आप दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस है उस पर कभी किसी ने कमेंट किया क्या? भाई मैंने बच्चा पैदा किया है, मेरी बॉडी में चेंज हुआ है, तो मैं तो थोड़ी बड़ी लगूंगी ना, बॉडी में चेंज आएगा, मैं केयर नहीं कर पाती, कई बार मुंह नहीं धो पाती हूँ मैं, और इसमें एकदम से कोई बोल देता है कि ये तो बुढ़ी लग रही है, ये तो ऐसा लग रही है। आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि एक लेडी किस चीज़ से गुजरती है, और वहाँ आपका पति आके आपको ऐसा बोलते ना कि नहीं, वो आपको ऐसा एहसास कराए कि यू आर वांटेड, तो सब ठीक हो जाता है। मैंने ये चीज़ सोशल मीडिया पे फेस ज़्यादा की कि लोग ऐसे लिख देते हैं कि तेरी माँ है क्या? माँ ऐसे दिखती है, हैं? माँ मतलब मैं माँ हूँ, ये बात सच है, लेकिन उसकी माँ नहीं हूँ। इस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा बोलते थे दैट ये तो देखो आंटी है, ये तो माँ और बेटे लग रहे हैं, या तो भाई बहन लग रहे हैं, बड़ी बहन लग रही है। इतनी बकवास सोशल मीडिया पे होती है। सो एग्जैक्टली वर्षा इस चीज़ को लेके क्या होता है, किसी के भी आई थिंक मेंटली ये बहुत इफेक्ट करेगा, तो आपका हस्बैंड का ही रोल होता है, इवन इफ इट इज़ मेंटली, इवन इफ इट इज़ फिजिकली, यू हैव टू you have to make up to the women. आपको उनको फील कराना है, नो दे आर वांटेड, दे आर स्टिल लव्ड, दे आर स्टिल गुड लुकिंग, दे आर स्टिल द सेम फॉर यू। First 6 months when Vanya was completely breastfeeding, तो वो किसी और की सुनती ही नहीं थी, मुझे पहचानती नहीं थी, एंड ये मान लो आप कि मैं चाह के भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता था। टुडे मैं जितना हो पाता है, आई जस्ट वॉन्ट वर्षा टू बी जितना हो सकता है फ्री हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों में उसके सपोर्ट करूँ, उसको सुलाऊँ रात में, उसको खाना खिलाऊँ। Somehow, after a baby, everything has turned upside down, but we are very happy. We feel complete, our family is complete, and things cannot get better than this. Exactly. अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी और आप इससे रिलेट कर पाए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हाउ टू फ्लाई।